हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आनंद आपके बीच लेकर के आया हूं स्टार्टिंग से मैथ्स को, बेसिक से हम मैथ्स को लेकर के चल रहे हैं, जीरो से हीरो तक आपको पहुंचाएंगे हम। और आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक डीएस कॉन्सेप्ट की। डीएस कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप जानते होंगे 17 के बाद जो एसएससी के पेपर आ रहे हैं, जब से टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, कहीं ना कहीं पेपर कैलकुलेटिव आ रहे हैं, टाइम टेकिंग वाले आ रहे हैं। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए एक टॉपिक निकाला गया है डीएस, डिजिटल सम, जिसके माध्यम से ऑप्शंस के जरिए हम क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। तो हम इसी टॉपिक के बीच आज चर्चा करेंगे डीएस, डिजिटल सम। देखिए, डिजिटल सम ये करेक्ट आंसर नहीं देता है, ये आंसर के रास्ते तक जाकर के छोड़ देता है कि आप यहाँ से रास्ता ढूंढ लीजिए। ये आंसर नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता देता है। हमको तो सिर्फ रास्ता ढूंढना है, आंसर लाना है, चाहे जैसे लाएं। कंपटीशन दे रहे हैं यहाँ पे, आंसर क्या होगा ये मायने है, कैसे आता है ये मायने नहीं है, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं डीएस की, डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है? तो किसी भी संख्या के अंकों का योग जो होता है वही डीएस होता है। जैसे किसी भी संख्या के अंकों का योग ही उसका डीएस होता है। कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 का डीएस क्या होगा? 1 + 2, 12 का डीएस हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 का डीएस क्या हो जाएगा? तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 का डीएस क्या होगा? तो 1 2 3 4 का इस सब को जोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। फिर 10 के अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 0 1, ये डीएस। अब देखिए, डीएस जो होता है वो हमेशा 1 से लेकर के 9 तक का ही कोई एक अंक होता है। जैसे डीएस 1 से 9 तक का ही कोई एक अंक होता है, कोई एक अंक होता है। जैसे कि संख्या के अंकों को जोड़ें तो जो सिंगल डिजिट होगा वही होगा। जैसे कि और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12 13 14 1 15, फिर 15 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? तो 5 और 1 6 हो जाएगा। जैसे 1 2 0 4 5 2, अगर इसको 6 बना देते हैं तो देखिए 6 2 8 4 12 13 14 1 15, फिर 15 के अंकों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि डीएस होता क्या है। डीएस संख्या के अंकों का योग होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, डीएस को एक दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। डीएस को एक दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या को 9 से भाग करने पर हमारा जो शेष बचता है वो भी उसका डीएस होता है। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेष होता है वह भी डीएस होता है। नहीं, किसी संख्या को 9 से भाग करेंगे तो 9 से भाग करने पर
जो रिमाइंडर आएगा वो भी हमारा डीएस होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम 25 लेते हैं, अब इसको 9 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या हो गया 7 हो गया, तो ये 7 भी हमारा डीएस हो जाता है। अब देखिए निकालिए तो 25 का डीएस निकालेंगे, 2 और 5 7 हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं 4 5 6, इसको हम 9 से भाग करते हैं। देखिए 9 से भाग करेंगे, 9 5 45, रिमाइंडर कितना बच जाता है आपका 6 बच जाता है। अब देखिए इसका डीएस निकालिए, 4 + 5 + 6, ये 15, 15 का डीएस फिर आ गया 6 आ गया। देखिए 15 का डीएस फिर आ गया 6 आ गया। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि डीएस अंकों का योग हो जाता है, या फिर किसी संख्या को 9 से भाग करेंगे फिर जो रिमाइंडर आएगा वो भी हमारा डीएस होता है। अब देखिए जब कोई बड़ा बड़ा अंक का हम डीएस निकालते हैं, बड़ा बड़ा अंक का डीएस निकालते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करता है, वहाँ से हम 9 का रूल लगा देते हैं। जैसे कि 4 7 8 4 5 1 2 6, इसका डीएस निकालना है तो हम इसमें रूल लगा देते हैं। जैसे कि हमने अभी तो बताया आपको कि 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है वो भी डीएस होता है, तो हम इसको 9 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 9 से डिविजन का रूल क्या होता है, अंकों का योग या तो 9 होना चाहिए, या फिर 9 अंकों का योग 9 होना चाहिए, या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए हम इसको करते हैं, जहाँ जहाँ 9 या फिर 9 का मल्टीपल बनेगा हम उसको हटाते चलेंगे। देखिए जहाँ जहाँ 9, जैसे 5 और 4 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, 6 4 10, 10 का डीएस क्या आ जाता है 1 आ जाता है। जहाँ जहाँ 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा हम उसको हटाते चलेंगे। जैसे 2 4 6 1 5 2 3, अब इसका डीएस निकालते हैं तो देखिए 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, बच क्या गया 2 2 4 और 1 5, तो इसका डीएस आ गया आपका 5 आ गया। फिर देखिए जैसे कि 4 3 7 5 1 8 2 6, इसका डीएस निकालना है तो जहाँ जहाँ 9 बनेगा उसको हम हटाते चलेंगे। देखिए तो 8 और 1 9 बन गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 9 आ रहा है, इसका डीएस जो हो गया 9 हो गया। फिर देखिए और हम निकालते हैं, जैसे 2 4 6 5 3 1 4, इसका डीएस निकालते हैं तो देखिए 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 2 6 और 1 7, इसका डीएस जो हो गया ये 7 आ गया। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अब देखिए जब बड़ा बड़ा अंक मिल जाए तो आप सबको जोड़ना मत शुरू करिए, आप उसको जहाँ जहाँ 9 या फिर 9 का मल्टीपल्स बनता है आप उसको हटाते चलिए, आपका डीएस आसानी से आ जाएगा। फिर देखिए डीएस कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 1 ले लेते हैं, इसको हम 9 से गुना करते हैं तो ये 9 आ जाता है, और इसका अगर हम डीएस निकालेंगे तो डीएस हमारा 9 ही आ जाएगा। जैसे कि हम 2 ले लेते हैं, इसको 9 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है आपका 18, 18 का डीएस निकालेंगे तो 9 आ जाता है। जैसे कि हम 4 लेते हैं, 4 को 9 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 36, 36 को हम 36 का डीएस निकालेंगे तो 9 निकल जाएगा। जैसे कि एक संख्या है 6, इसको हम 9 से गुना करते हैं तो ये आता है 9 6 के 54, इसका डीएस फिर क्या हो जाता है 9 निकल जाता है। देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर कोई संख्या है और उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डीएस हमेशा और हमेशा 9 ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे कहीं क्वेश्चन में मिल जाता है बोर्ड मास में 27 82 × 18 और हमको इसका डीएस पता करना है, तो हम जानते हैं 18 में 9 है, 18 में 9 है। अब आ गया ये 27 82 × 9 × 2, अब मतलब अगर हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके डीएस निकालेंगे इसका डीएस जो हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 7 2 4 5,
इसको 9 से गुना करेंगे, ds हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जैसे कि बोर्ड मास का क्वेश्चन हमको मिलता है, बोर्ड मास का क्वेश्चन मिलेगा, अब जैसे ही वहां मिल जाएगा कोई नंबर इंटू 9, कोई नंबर इंटू 9 या फिर 9 का मल्टीपल, तो हम उसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए पूरे को बना देंगे, क्या बना देंगे, 9 बना देंगे। जैसे और एग्जांपल देखिए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए तो जैसे कि हम लिखते हैं 7 8 6 गुना 18 प्लस 37 गुना 7 गुना 9, ये लिखें। अब जैसे कि देखिए यहां अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर इंटू 18 है और 18 में 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है। डेट मीन्स इस पूरे नंबर का जो हमारा ds निकल जाएगा वो 9 निकल जाएगा। फिर प्लस देंगे, फिर यह 9 आ गया। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसका ds क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 और 9 18, 18 का ds हमारा क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। उम्मीद है ये भी चीज़ समझ गए होंगे। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, किसी भी संख्या को 9 से गुना किया जाएगा, जो रिजल्ट आएगा फिर आप उसका ds निकालते हैं तो उसका भी ds आपका 9 ही आता है। अब हमको कहीं मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन और वहाँ पे इंटू 9 हो, 9 इंटू 18 हो, 36 हो, तो हम उसको बिना मल्टीप्लाई किए हुए पूरे को घेर करके हम 9 बना देंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर देखिए ds जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ds हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अगर ds नेगेटिव हो जाता है तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए 9 प्लस करते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम यहां लिखते हैं, ds हमेशा पॉजिटिव होता है, ds हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि ds नेगेटिव आ जाता है, यदि ds निगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए 9 प्लस करेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 12 माइनस 84, इसको सॉल्व करना है। दूसरा कुछ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए 11 माइनस 27 हमको करना है। अगर हम इसका ds निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसका ds निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे